आज हम भाषा की बात पाठ 9, 10, 11, 13 और 14 पाठों की समझेंगे। पाठ 9 भाषा की बात। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, कभी पर हिलाती थी, पर बच्ची कांपकर माँ की छाती से और चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए। 3 बार पर शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन तीनों के उद्देश्य अलग थे। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। तो पहला शब्द है पेड़ पर चिड़िया बैठी है। दूसरे पर का प्रयोग है उस कबूतर के पर सफेद रंग के हैं। तीसरा है हमारे परिवार पर आपका बड़ा एहसान है। ये 3 पर के अलग अलग शब्द के अलग अलग उद्देश्यों से प्रयोग हुए हैं। भाषा की बात पाठ 10। द्विशाखा, द्वि मतलब 2 और शाखा का अर्थ है जो पेड़ की जो डाल रहती है उसको हम कहते हैं शाखा। और द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा से बना है। द्वि का अर्थ है 2 और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग जहां से 2 मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती। देखा होगा आपने, वी शेप की रहती, 2 डालियां पहले एक रहती फिर अलग अलग हो जाती है। तो द्वि की भांति आप त्रि मतलब 3 से बनने वाले त्रिकोण, इसी प्रकार के अर्थ है। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या शब्दों की ध्वनियां अंग्रेजी के नामों से कुछ मिलती जुलती है। देखेंगे हम बेटा। हिंदी का शब्द है एक, संस्कृत में उसको कहते हैं एकम, अंग्रेजी में वन। उसी प्रकार दो, द्वे टू, तीन त्रीणी थ्री, चार चत्वारी फोर, पांच पंच फाइव। आगे देखेंगे बेटा। पाठ 9। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने का मतलब आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी 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 हंसना या ठाठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कहाँ लगता है प्रत्यय? शब्द के पीछे लगता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक, सार्थक मतलब जिसका अर्थ बनता हो, ऐसा नहीं कि बिना निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं, अर्थ लिया हुआ होना चाहिए, ऐसे शब्द हमको बनाने हैं। तो पहला हमने लिया है शर्माना, फिर दूसरा मनमाना, घबराना, रोजाना, दिखाना। ये सब आना प्रत्यय लग के शब्द बने हैं। अगला है पाठ 11 भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। आप देखेंगे ये शब्द है विपत्ति, उसका हिंदी रूप है विपत्ति। बादर मतलब बादर, मछली मछली, शीत मतलब शीत जिसका अर्थ होता है ठंडा। आगे देखेंगे भाषा की बात पाठ 13। किसी ढब से, ढब मतलब किसी तरीके से, ढंग से। किसी ढंग से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढब का मतलब है ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यांश से आप परिचित होंगे। जैसे धम्म से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से,
इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ शब्द ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए हैं, आपको उसमें से चुनकर सही लिखना है। पहला शब्द है मेंढक पानी में डैश कूद गया, मतलब मेंढक पानी में छप से कूद गया। दूसरा है नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। तीसरा है शोर होते ही चिड़िया डैश उड़ी, मतलब थर्र से उड़ी। आखिरी है ठंडी हवा डैश गुजरी, मैं ठंड में डैश कांप गया, मतलब ठंडी हवा फुर्र से चली, मैं ठंड में सन से कांप गया। भाषा की बात पाठ 14। खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है, बीच का जो और शब्द है वह छुपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और, अथवा, या जैसे योजक शब्द छुपे हों उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। सीना पिरोना, लंबा चौड़ा, भला बुरा, कहा सुनी, चलना फिरना, घास फूस, इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। सीना पिरोना, सीना पिरोना सभी को आना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कुछ भी हमको कहीं कपड़ा फट जाए, कहीं हम अकेले, तो सीना पिरोना सबको आना चाहिए। भला बुरा, उसने मुझे बहुत भला बुरा कहा। चलना फिरना, कमजोरी के कारण उसका चलना फिरना बंद है। लंबा चौड़ा, मेरी शाला के सामने एक लंबा चौड़ा मैदान है। कहा सुनी, आज मेरी रीना से कहा सुनी, मतलब दो दो बात, कुछ उसने बोला कुछ मैंने बोला, कहा सुनी हो जाना, कहा सुनी हो गई। घास फूस, वह झोपड़ी घास फूस से बनी है। थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको इन पाठों के भाषा की बात अच्छे से समझ आ गई होगी।